कल हम लोगों ने ये पिछले वीडियो पर एक आर्टिकल पढ़ा था विलयन और विलयन के प्रकार। आज उसी विलयन और विलयन के प्रकार के बाद एक नए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम विलयन की सांद्रता का अध्ययन करेंगे। ये सांद्रता एक नया शब्द है जो विलयन के चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सांद्रता की बात देखी जाए तो हम इस बात को भी चेक करेंगे कि सांद्रता किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और क्या महत्व रखती है। तो सबसे पहले हम लोग विलयन चैप्टर के दूसरे वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे सांद्रता। अब सांद्रता है क्या? हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस बात को पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी विलयन बनाना है तो हमें दो प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला विलेय पदार्थ जो कि घुल जाता है और दूसरा विलायक पदार्थ। विलायक पदार्थ जिसमें पहला वाला कंपोनेंट घुल जाया करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, विलयन वो अवयव है जो घुलता है, विलायक वे अवयव है जिसमें पदार्थ घुल जाता है, और विलेय और विलायक को मिलाने से बनता है विलयन। हम विलयन को बनाने के लिए दो प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है, हमें विलेय और विलायक। अगर मैं द्विअंगी विलयनों की बात करता हूं तो ऐसे विलयनों की सांद्रताओं को ज्ञात करने का मेथड या तरीका हमारे चैप्टर पे दिया गया है। अब द्विअंगी विलयन ऐसा होता है जिसमें केवल एक विलेय पदार्थ हो और दूसरा पदार्थ विलायक का कार्य करता हो। मैं किसी भी द्विअंगी विलयन की अगर बात करता हूं तो हमें विलयन को तैयार करने के लिए कुछ मात्रा में विलेय और कुछ मात्रा में विलायक की आवश्यकता होती है। सांद्रता एक ऐसा टर्म है, सांद्रता एक ऐसा पद है जो हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि विलयन को बनाने के लिए हमने कितनी मात्रा में विलेय को इस्तेमाल किया है, कितनी मात्रा में विलायक को इस्तेमाल किया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इस चीज को चेक करें, अगर मैंने विलेय पदार्थ जो घुलता है, अगर मैंने इसको 10 ग्राम ले रखा है, विलायक पदार्थ जिसमें हमें पदार्थ को घोलना है, अगर हमने इस पदार्थ को 500 ग्राम ले रखा है, ऐसी कंडीशन पर कुल विलयन जो बनने वाला है 10 ग्राम विलेय को और 500 ग्राम विलायक को मिलाकर जो विलयन बनने वाला है वो है 510 ग्राम विलयन। तो विलयन की मात्रा हो जाती है 510 ग्राम। अब सांद्रता से हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सांद्रता, अगर हमें इस विलयन की सांद्रता को लिखना हो तो हम इस विलयन की सांद्रता को लिख सकते हैं 10/510 ग्राम। 10/510 ग्राम का मतलब है 510 ग्राम विलयन को तैयार करने के लिए हमने उसमें से 10 ग्राम विलेय पदार्थ को डाला है। 510 ग्राम में अगर 10 ग्राम विलेय पदार्थ है तो विलायक की मात्रा 500 ग्राम है। हमें किसी विलयन की सांद्रता को देखने से उसमें विलेय की मात्रा और उसमें विलायक की मात्रा का आसानी से ज्ञान हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सांद्रताओं को पढ़ना। तो आप सभी जान गए होंगे कि सांद्रता क्या है। सांद्रता एक ऐसा पद है जिससे हमें विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा का ज्ञान हो जाता है कि विलयन को बनाते समय हमने विलेय को कितनी मात्रा में यूज किया है और विलायक को कितनी मात्रा में यूज किया है। तो हमारे चैप्टर में सांद्रताओं के बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हम लोग एक एक टाइप को लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहली हमारे यहाँ से जो सांद्रता है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मैं पहली सांद्रता को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। पहली सांद्रता का नाम है द्रव्यमान प्रतिशतता। अब द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे ज्ञात की जाती है? तो द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए हम विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की मात्रा को ऊपर रखते हैं और विलयन की मात्रा को नीचे रखते हैं, क्योंकि हमें सांद्रता का मान प्रतिशतता में ज्ञात करना है। हम इस यूनिट को 100 के साथ गुणा करवा देते हैं। अब इस यूनिट पर वैल्यू रख देने पर हमें जो भी सांद्रता प्राप्त होगी हम उसे कहेंगे द्रव्यमान
प्रतिशतता सांद्रता। अभी एक इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझा जा सकता है। तो एक इसका एग्जाम्पल देखो, लिखते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखते हैं तो उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल आता है, ऐसी सिचुएशन पर देता है एग्जाम्पल कि 50 ग्राम नमक को, NaCl फॉर्मूला होता है नमक का, को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। अगर हमको इस टाइप का कोई एग्जाम्पल दे देता है कि अगर 50 ग्राम नमक को 100 ग्राम जल में घोलने पर घोला जाए तो उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मुझे अगर देखना है कि इसको पढ़ते हैं कि 50 ग्राम NaCl को काहे पर घोला गया है, जल में, क्योंकि 50 ग्राम NaCl को जल में घोला गया है। मैं समझ गया कि जो NaCl है ये विलेय का कार्य करेगा। अब विलेय पदार्थ की मात्रा को अगर हम चाहें तो इसको ले सकते हैं WA से। अब WA से विलेय को क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास अभी एक और पदार्थ है जल, जिसकी मात्रा 100 ग्राम है। अगर मैं दोनों को W लिख लूंगा तो मुझे विलेय और विलायक में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि विलेय की मात्रा को WA से लिख लिया जाए और विलायक की मात्रा को लिख लिया जाए WB से। तो मैं अगर विलेय की मात्रा को WA से लिखता हूं तो WA की वैल्यू है 50 ग्राम। अब मैं विलायक को ढूंढूंगा इसमें, तो इसमें देखो बताता है 50 ग्राम NaCl का 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो 100 ग्राम अगर मैं जल में घोल देता हूं तो इसका मतलब है 50 ग्राम NaCl 100 ग्राम जल में घुल रहा है, इसलिए जल हमारे लिए विलायक है और इसकी ग्राम में मात्रा को हम लिखेंगे WB से। अब यहां मेरे लिए WB की वैल्यू है 100 ग्राम, WA की वैल्यू हो गई, WB की वैल्यू हो गई। WA जो वैल्यू है ये वैल्यू है विलेय की, और जो WB का मान है ये वैल्यू है या ये मान है विलायक का। लेकिन अभी हमारे फॉर्मूले पर एक चीज है, हमें विलेय की ग्राम में मात्रा चाहिए थी, पदार्थ की मात्रा, हमें विलयन की मात्रा चाहिए थी। लेकिन अभी मेरे लिए विलेय की मात्रा तो दी गई है, लेकिन विलयन की किसी भी मात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। तो जरूरी है कि हम सबसे पहले विलयन की मात्रा को भी निकाल लें, तभी आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले को देखोगे कि अगर आपको कभी विलयन की मात्रा बनानी है, विलयन की मात्रा, तो उस विलयन की मात्रा को बनाने के लिए हमने विलयन की मात्रा को तैयार करने के लिए किन दो पदार्थों को मिलाया था, विलेय को और विलायक को। तो अब हम विलयन की भी मात्रा को निकालने के लिए हम विलेय की मात्रा को और विलायक की मात्रा को आपस में जोड़ देंगे और विलयन बनाकर तैयार कर देंगे। तो हम सबसे पहले विलयन की मात्रा को निकालने के लिए विलेय की मात्रा को लिख लेंगे, विलेय की मात्रा और साथ में विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। अगर मैं विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा को जोड़ लेता हूं, मेरे पास पूरी विलयन की मात्रा आ जाएगी। विलेय की मात्रा हमें दी गई है 50 ग्राम, विलायक की मात्रा हमको दी गई है 100 ग्राम। अगर मैं टोटल अमाउंट को निकालना चाहता हूं तो 50 ग्राम और 100 ग्राम मिलकर बनाता है 150 ग्राम। ध्यान रखने वाली बात यह है 150 ग्राम ना तो विलेय की मात्रा है और ना विलायक की मात्रा है, बल्कि ये 150 ग्राम टोटल विलयन की मात्रा है। अब हम इस 150 ग्राम विलयन को सांद्रता को द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता में लिखते हैं या इसको सॉल्व करके द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता ज्ञात करते हैं। तो इस द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को एक और नए सिंबल के साथ लिखा जा सकता है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज। स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज इसलिए भी लिखा जाता है
क्योंकि विलेय कम अमाउंट में रहता है, इसको हमने स्मॉल w से लिख दिया। विलयन ज्यादा अमाउंट में रहता है, हमने इसको कैपिटल W से लिख दिया। और अगर मैं फॉर्मूले की बात कर लेता हूं तो इसमें फॉर्मूले को लिखना था हमें विलेय पदार्थ की मात्रा ऊपर और हमें नीचे लिखनी थी विलयन की मात्रा। तो मैं देखो यहां लिखता हूं विलेय की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, और नीचे हमको लिखना है विलयन की मात्रा। तो विलयन की मात्रा को लिखने के लिए हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि विलयन की मात्रा की जगह पे विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा भी लिखी जा सकती है। मैं इसको छोटे शब्दों में लिखे देता हूं, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो विलेय पदार्थ की मात्रा मेरे पास 50 ग्राम थी, विलायक की मात्रा और विलेय की मात्रा को जोड़कर हमें नीचे लिखना है, तो वो मैंने पहले ही विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा को जोड़कर निकाल लिया है 150 ग्राम, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए परसेंटेज में वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम इसमें 100 के साथ गुणा करके रखते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं इस चीज को आगे सॉल्व नहीं करता हूं। अब इन्हीं फॉर्मूलों से द्रव्यमान प्रसन्नता सांद्रता की परिभाषा को भी तैयार किया जा सकता है। देखिए द्रव्यमान प्रसन्नता सांद्रता को कैसे तैयार करते हैं, इससे ध्यान रखने वाली बात है। आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर विलयन की मात्रा को लोगे, सेकेंड नंबर पर विलेय की मात्रा को लोगे, और थर्ड नंबर पर अगर मैं चेक करूंगा तो द्रव्यमान प्रसन्नता को पढ़ते हैं कुछ इस टाइप से। क्या पढ़ते हैं? किसी विलयन के 100 ग्राम में, ध्यान देने वाली बात है विलयन की भी मात्रा अभी ग्राम में है और विलेय की भी मात्रा ग्राम में है, तो हम जितने भी यूनिट लेंगे पदार्थों की मात्राओं की वो सारी की सारी ग्राम में होनी चाहिए। जैसे कि मैं स्टार्ट करूं अगर, तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, फिर मैं इसको रिपीट करता हूं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को, ध्यान रखने वाली बात है यहां विलेय पदार्थ की मात्रा भी ग्राम में ही होनी चाहिए। अगर आप विलेय पदार्थ की मात्रा को किलोग्राम में रखते हैं तो विलयन की भी मात्रा किलोग्राम में रखें, आप विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रखते हैं तो विलयन की मात्रा भी ग्राम में रखिए। तो मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर देता हूं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ये जो यहां मात्रा रहने वाली है यहां भी काहे में रहने वाली है? ग्राम में। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता कहा जाता है। तो आप इस द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को परिभाषित भी कर सकते हैं, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता कहा जाता है। और इसके बाद आपने एक एग्जाम्पल देखा जिससे हम किसी भी विलयन के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद मैं एक और आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप अपने घर में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहां इसको एग्जाम्पल सेकंड के तौर पे आपके लिए लिख देता हूं। इस चीज को लिखता है, कहता है 30 ग्राम ग्लूकोज को देखो 400 ग्राम जल में घोलने पर बने विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि पदार्थ की मात्रा ऊपर ही ग्राम में है, पदार्थ की मात्रा नीचे भी जो विलयन की लिखनी है ग्राम में ही लिखनी है, इसलिए इसका कोई ग्राम में यूनिट नहीं होता। बशर्ते जो भी इसका आंसर निकल के आता है हम उसके लास्ट में परसेंटेज लगा देते हैं, 5%, 6%, 8%,
इस टाइप से हम उसमें परसेंट को जोड़ देते हैं ताकि द्रव्यमान प्रसक्ता सांद्रता के मात्रा को परसेंटेज में व्यक्त किया जा सके। अब द्रव्यमान परसेंटेज मात्रा आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे, दूसरे प्रकार की सांद्रता पर। तो दूसरे प्रकार की सांद्रता भी लगभग अगर देखा जाए तो इसी टाइप से डिफाइन की जाती है लगभग, उसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके, क्योंकि वो दूसरे प्रकार की जो सांद्रता है वो है आयतन प्रतिशतता। अब आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान प्रतिशतता में डिफरेंस क्या है? जब आप द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को पढ़ रहे थे, ऐसी सिचुएशन पे आपने पदार्थ के द्रव्यमानों को लिया था। वो पदार्थ के द्रव्यमान चाहे ग्राम में हो, चाहे किलोग्राम में हो या मिलीग्राम में हो। लेकिन जब आप आयतन प्रतिशतता सांद्रता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप अब पदार्थों की मात्रा ग्राम में नहीं बल्कि अब पदार्थों के आयतन लेते हैं। और आयतन भी किस प्रकार से कि अगर आप विलेय पदार्थ की मात्रा या आयतन को लीटर में ले रहे हैं, आप विलयन की भी टोटल अमाउंट को लीटर में लेंगे। अगर आप विलेय पदार्थ की मात्रा को ml में लिख रहे हैं तो अब आप विलयन की भी मात्रा को ml पर ही रिप्रेजेंट करके लिखोगे। तो यूनिट जो विलेय की रहेगी, यूनिट उसी पर चलेगा हमारा विलयन। अब अगर मैं इसको परिभाषित करने की बात कर लेता हूं तो मैं दो चीजें ध्यान देता हूं। अब अगर मैं विलेय पदार्थ को ml में नाप लेता हूं तो विलेय पदार्थ ml में भी रहने वाला है। ऐसी सिचुएशन पे हमारा जो विलयन है ये भी ml में रहने वाला है। तो हम इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? सेम उसी मेथड से जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को एक्सप्रेस किया था, बताया था। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो कैसे हम इसको पढ़ने से कैसे पढ़ेंगे। किसी विलयन के 100 ml में, देखिए किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता सांद्रता कहते हैं। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता सांद्रता कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को और भी दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है। कैसे? कि अगर मैं चाहूं तो मैं विलेय की मात्रा को तो ऊपर ही लिखता हूं, विलेय पदार्थ की मात्रा, और नीचे लिखा हुआ है विलयन की मात्रा। तो एक विलयन कब बनकर तैयार होता है? जब आप उस पर दो पदार्थ मिलाते हो, विलेय और विलायक। तो विलयन की भी मात्रा तभी तैयार हुई होगी जब आपने विलेय की कुछ मात्रा को और विलायक की कुछ मात्रा को एक दूसरे के साथ जोड़ा होगा। तो मैं विलयन की मात्रा की जगह पर लिख सकता हूं विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। क्योंकि मुझे इसे परसेंटेज में निकालना है इसलिए हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करके रखते हैं। अब ध्यान रखने वाली एक और बात है कि जब आप आयतन प्रतिशतता सांद्रता को ज्ञात करोगे, विलेय पदार्थ की भी मात्रा को ml में होगी, तो विलेय की मात्रा ml में तो रहेगी, विलायक की भी मात्रा ml में ही रहेगी। और अगर विलेय पदार्थ की मात्रा को आप लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो फिर आपको विलायक पदार्थ की मात्रा को भी लीटर में ही रखना होगा। अब मैं इसके एक एग्जांपल में भी चलता हूं कि अगर इस टाइप का कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा और विलयन की मात्रा को कैसे पहचानूंगा, या इस बात को कैसे ध्यान दे पाएंगे कि इस विलयन को बनाने में कितनी मात्रा में विलेय लगा है, कितनी मात्रा में विलायक लगा है। क्योंकि सांद्रता विलयन में पाए जाने वाले विलेय और विलायक की मात्रा को ही तो बताती है। तो मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूं तो मुझे ऐसा आता है, कहता है 10 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं, इसको रसायन का राजा भी कहा जाता है। 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल को 500 ml जल में घोलने पर बने विलयन
विलयन की आयतन प्रतिशतता क्या होगी। अब इस न्यूमेरिकल के लिए अगर हमें आयतन प्रतिशतता का मान ज्ञात करना है तो हम बड़ा आसान सा है, हम इसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर देंगे। आयतन प्रतिशतता को V अपॉन कैपिटल V से भी लिखते हैं, जहां V विलेय पदार्थ के अमाउंट को आयतन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैपिटल V विलयन के आयतन को रिप्रेजेंट करता है। प्रतिशतता सांद्रता को ज्ञात करना है तो प्रतिशत का सिंबल, और ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं हल करना भी चाहूंगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसमें विलेय कितना है और विलायक कितना है। इसको देखने से साफ पता चलता है कि 10 ml H2SO4 को 500 ml जल में घोला गया है। 10 ml H2SO4 घुला है, 500 ml जल में घुला है। क्योंकि 10 ml H2SO4 घुला है, हमारे लिए ये हो गया विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। जबकि विलेय की मात्रा हो गया 10 ml, और मुझसे अगर पूछेगा कि किसमें घोला गया है, 500 ml जल में, तो विलायक की मात्रा हो गया 500 ml। विलायक की मात्रा 500 ml। तब ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं विलयन की मात्रा को निकालना चाहूंगा तो विलयन की मात्रा आप सभी जानते हैं कि एक विलयन बनकर तैयार होता है तब जब विलेय और विलायक को मिलाया जाता है। इसलिए विलयन की मात्रा भी तभी बनकर तैयार होगी जब आप विलेय की मात्रा 10 ml को और विलायक की मात्रा 500 ml को आपस में मिला दोगे, और ऐसी सिचुएशन पर बनने वाला कंपाउंड होगा 510 ml। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में हमको ऊपर लिखना होगा विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, तो विलेय पदार्थ की मात्रा को ml में यूज किया गया है 10 ml। विलयन की अमाउंट लिखनी है, ध्यान रखने वाली बात है, हमें यहाँ पर विलयन की अमाउंट लिखनी है, विलायक की मात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। तो विलयन की मात्रा बनकर तैयार हुआ था 510 ml, और क्योंकि हमें परसेंटेज में इस वैल्यू को ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हम इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले को हल कर लोगे और जो भी आंसर निकलेगा वो परसेंटेज में व्यक्त होएगा। मैं इस बात को दोबारा बता देता हूं, अगर यहाँ पर विलेय की मात्रा लीटर में होती तो हमें विलायक की मात्रा को भी लीटर में ही लेना पड़ता, और विलयन की मात्रा को भी लीटर में लेते हम लोग, तो यूनिट एक ही रहेगी। ml में आपको रिप्रेजेंट करना है ml में आप करिए, लीटर में आपको रखना है लीटर में रखिए। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को कि जब एक यूनिट ml में जाएगी तो सारी यूनिट ml पे रहेगी, और जब एक यूनिट लीटर पे चली जाएगी तो फिर सारी यूनिट लीटर पे ही रहेगी। अभी द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता को आप समझ गए, आयतन प्रतिशतता सांद्रता को आप समझ चुके होंगे। अब आयतन प्रतिशत सांद्रता के बाद हम एक नेक्स्ट टाइप की सांद्रता पढ़ते हैं, जो वो सांद्रता थोड़ी सी अलग रहती है, तो उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप चाहें तो आयतन प्रतिशतता सांद्रता के लिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसको बोले देता हूं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है कि आप लिख सकते हैं 50 ml नाइट्रिक अम्ल को 400 ml जल में घुलने पर, 50 ml नाइट्रिक अम्ल को 400 ml जल में घोलने पर बने विलयन की आयतन प्रतिशतता सांद्रता क्या होगी? बने विलयन की आयतन प्रतिशतता सांद्रता क्या होगी? इसको आप घर में लगा भी सकते हैं, इसको चेक भी किया जा सकता है इस माध्यम से कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या क्वेश्चन सही नहीं है। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। अगर इसके बाद तो एक प्रकार की सांद्रता और पढ़ते हैं अभी। इस प्रकार की सांद्रता का नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता सांद्रता। तो मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट सांद्रता आती है द्रव्यमान
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता सांद्रता ज्ञात करते हैं। अच्छा, इस द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता सांद्रता को निकालते कैसे हैं? सबसे पहले उसके लिए फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूं, द्रव्यमान मान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पूरा वही नियम है, लिखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसका मतलब है पहले पदार्थ के लिए, विलेय के लिए द्रव्यमान यूज किया जाएगा, जबकि विलयन के लिए आयतन को यूज किया जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता सांद्रता थी तो विलेय का भी द्रव्यमान, विलयन का भी द्रव्यमान। इसके बाद आया आयतन प्रतिशतता सांद्रता, तो विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। लेकिन अब जो सांद्रता है उसका नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसका मतलब है विलेय के लिए द्रव्यमान और विलयन के लिए आयतन को यूज किया जाएगा। अगर मैं इसको लिखता हूं तो बड़ा आसान सा है, हमने हमेशा ऊपर जो मात्रा लिखी है वो विलेय पदार्थ की, जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है पदार्थ, विलेय पदार्थ के अमाउंट को ऊपर लिखते हैं। तो मैं ऊपर विलेय पदार्थ के अगर अमाउंट को लिखता हूं तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ की, विलेय पदार्थ की। अब द्रव्यमान क्योंकि लिखा हुआ है, मुझे द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। विलेय पदार्थ की मात्रा, ये मात्रा आप ग्राम में यूज कर सकते हैं। अब आती है बात कि आयतन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है विलयन को। नीचे लिखा जा सकता है विलयन की मात्रा, लेकिन ये विलयन की मात्रा ml में होनी चाहिए। अब बात आ जाती है विलयन की मात्रा ml में हो गई, लेकिन हमें क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, परसेंटेज में निकालने के लिए हम इस वैल्यू को 100 के साथ क्या कर देते हैं, गुणा। अब हम लोगों ने अगर इस प्रतिशतता सांद्रता को तो पढ़ा है, अगर इसकी डेफिनेशन को चेक करते हैं तो डेफिनेशन पुराने दो ही सांद्रताओं की तरह इसकी भी डेफिनेशन है। देखो कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान देना है कि विलयन की मात्रा काहे में होनी चाहिए, ml में, और उसको कितने ml यूज करना चाहिए, 100 ml। और उस 100 ml में हम विलेय पदार्थ की जितने भी ग्राम में मात्रा ले लेंगे उसको कहा जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं, देखो कैसे। किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं, देखो इधर से कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इस बार विलयन की मात्रा को तब लिया गया है जब विलयन ml में है, और ml में विलयन तब है जब आपने विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा को आपस में मिला रखा है। अब ध्यान देने वाली बात है, इसका एग्जाम्पल देखो किस टाइप से आया करता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेता हूं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल पर बात करता हूं, लिखता है, कहता है 40 ग्राम यूरिया को, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। 40 ग्राम यूरिया को 160 ग्राम, सॉरी 160 ml जल में घोलकर बनाए गए विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करेंगे।
अगर मैं इसकी सांद्रता को ज्ञात करता हूं, द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता को सांद्रता, तो इसमें आप विशेष चीज ध्यान देने वाली बात है, इसमें विलायक की मात्रा कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ते हैं एक बार, देखो। सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। को जल में घोलकर 160 ml बनाए गए विलयन को द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता ज्ञात करते हैं। तो इसको अगर ध्यान देते हैं तो कहता है 40 ग्राम यूरिया को लेना है और उसको जल में घोलना है। जब वो पदार्थ जल में घुल जाएगा उसके बाद 160 ml विलयन बनकर तैयार होगा। इसका मतलब जल में घोलने के बाद 160 ml विलयन तैयार हुआ, ये विलायक नहीं बल्कि विलयन है। तो 40 ग्राम यूरिया को लिया गया, विलेय की मात्रा हो गई, विलेय की मात्रा हो गई 40 ग्राम। अब मैं विलयन की मात्रा की बात करता हूं, तो विलयन की मात्रा हो गई 160 ml। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो विलेय की मात्रा को 40 ग्राम, विलयन की मात्रा को 160 ml रखेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस टाइप का आता है। हाँ, इस सांद्रता में एक अलग सी चीज है, इसको ध्यान देने वाली चीज है ये कि अगर आपको द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता सांद्रता देता है तो उसको पहले ध्यान से पढ़ते हैं। 40 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर, जल में घोलकर मतलब है कि यूरिया 40 ग्राम थी, मैंने उसको जल की कुछ अमाउंट पर घोल दिया, और जब मैंने जल में घोल दिया तो घोलने के बाद जो विलयन तैयार हुआ वो तैयार हुआ 160 ml। 160 ml जब विलयन जब बनाया गया तो उसकी द्रव्यमान आयतन प्रस्तुतता को सांद्रता को निकालने के लिए ध्यान रखने की बात है कि जल में घोलकर बनाया गया अर्थात 160 ml जो है वो विलयन की मात्रा है। अब आगे एक और सांद्रता हमारे यहां आती है, उस सांद्रता को और चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप की सांद्रता को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइप की सांद्रता को देखते हैं, अगली सांद्रता आती है ग्राम पर लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को परिभाषित करना और सांद्रता का फॉर्मूला ज्ञात करना बड़ा ही आसान है। इसमें लिखा है पहले ग्राम प्रति लीटर, ग्राम और लीटर में वैल्यू दी गई होगी। विलेय पदार्थ पहले है होता रहता है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रही होगी और विलयन की मात्रा लीटर में रही होगी। इसलिए इसके फॉर्मूले को भी आसानी से बनाया जा सकता है। फॉर्मूले को देखो कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि विलेय पदार्थ की मात्रा को सबसे प्रारंभ में देता है, ये मात्रा ग्राम में है। हम ऐसा लिख सकते हैं कि विलेय की जो मात्रा दी गई है, विलेय पदार्थ की मात्रा, जो विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है ये दी गई है ग्राम में। अब मैं विलयन पर आ जाता हूं, तो विलयन की मात्रा लीटर पे दी गई है, क्योंकि मैंने हमेशा विलयन की मात्रा को एरो के इस निशान के नीचे लिखा है, हम इसको नीचे ही लिखेंगे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा। बस अब ध्यान देने वाली बात है कि ग्राम पर लीटर सांद्रता का मतलब था जो विलेय की मात्रा है वो ग्राम में रहेगी और जो विलयन की मात्रा है वो रहेगी लीटर में। ऐसी सिचुएशन पर अगर आप इसको परिभाषित भी करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा इसका परिभाषित किया जा सकता है। तरीके से कैसे, ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक यहाँ पर 100 को गुना हुआ करता था परसेंटेज सांद्रता में। आप 100 ml 100 ग्राम आप इस तरह से यूज करते हैं यूनिट, लेकिन आज क्योंकि गुना नहीं है आप इसको 1 मान सकते हो। आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हो कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहा जाता है। ग्राम पर लीटर सांद्रता को निकालने के लिए फिर से इसको मैं पढ़ देता हूं कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। हाँ, एक और चीज है इसमें विलेय की मात्रा ग्राम में है
और विलेन की मात्रा लीटर में है, क्योंकि विलेय की मात्रा ग्राम में है, विलेन की मात्रा लीटर में है। अगर मैं इसके यूनिट को निकालना चाहूंगा तो इसका यूनिट होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में है, इसलिए विलेय पदार्थ की मात्रा के लिए यूनिट रहेगा ग्राम, और विलेन की मात्रा लीटर में है, इसलिए इसका यूनिट रहेगा लीटर। हम आसानी से इसकी मात्रा को निकाल पाए, ग्राम प्रति लीटर। तो द्रव्यमान प्रति लीटर सांद्रता का यूनिट भी ग्राम प्रति लीटर ही होता है। अगर मैं इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेता हूं, ध्यान रखने वाली एक चीज और है, अगर इसके न्यूमेरिकल को बाद में पढ़ें और ध्यान रखें इस चीज को कि विलेयन की जो भी मात्रा यूज की गई है वो लीटर में रहेगी। ऐसे न्यूमेरिकल्स पर आपको ग्राम में यूनिट, नीचे वाली विलेयन की मात्रा को ग्राम वगैरह पर नहीं लिखना है, नीचे विलेयन की मात्रा को लीटर में ही रखना है और ऊपर विलेय की मात्रा ग्राम में रहेगी। हो सकता है ऐसा जब भी न्यूमेरिकल आए आपको विलायक की मात्रा से कोई मतलब ना रहे, इसलिए मैं एक आधा इसका न्यूमेरिकल बोले देता हूं, इसको लिख लेते हैं। लिखता है देखो कुछ इस प्रकार से, कहता है 15 ग्राम KOH को 180 ml जल में 180 ml KOH को जल में घोलकर 180 ml विलेयन तैयार किया गया। इसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या होगी। इसमें एक चीज अलग से आती है कि देखो इसमें आयतन लीटर में था, लेकिन हमें आयतन काहे में दिया है, एमएल में। तो आप बस इसको एक काम कर सकते हैं, आयतन जो एमएल में दिया गया है उसको लीटर में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर हमें विलेय की मात्रा की बात करेगा तो इस प्रकार की सांद्रता में विलेय की मात्रा पहले से ग्राम में दी गई है, उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मैं विलेयन की मात्रा की बात कर लेता हूं, विलेयन की मात्रा, तो विलेयन की मात्रा को एमएल में लिखा गया है, 180 ml है। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करता हूं तो मुझे 180 को 1000 से डिवाइड करना होगा। मैं जैसे ही डिवाइड करूंगा ये यूनिट लीटर पे आ जाएगी। अब आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपको डायरेक्ट लीटर पे आपको नहीं दी गई है रीडिंग और आपको उसको डायरेक्ट लीटर पे ही बदल के लिखना है तो आप इस फॉर्मूले को भी मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे इसको कर सकते हो, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको विलेय की मात्रा पता है, आपको विलेयन की मात्रा पता है, आप फॉर्मूले पे रखोगे, इसको निकालोगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको विलेय की मात्रा एमएल में दे दिया गया और हम उसको यहां अभी लीटर में चेंज नहीं करना चाहते, तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को तो हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जो आयतन दिया होता है एमएल में हम उसको लीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, इसी में मैं आगे लिखे देता हूं, विलेय पदार्थ की मात्रा, ये तो ग्राम में ही रहेगी, लेकिन अगर मुझे विलेयन की मात्रा एमएल में दे देता है और मैं उसे 1000 से डिवाइड करके लीटर में नहीं बदलना चाहता, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहता हूं, तो मुझे इस बात को पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और ऐसी सिचुएशन पे हम उसको 1000 के साथ गुना कर देंगे। और अगर इस चीज को ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, 1000 का गुना कर लेते हैं और इस हिसाब से अगर इसको ध्यान दिया जाए तो दूसरी परिभाषा भी इससे बनाई जा सकती है। कैसे बनाई जा सकती है, जब पहली परिभाषा को बनाया गया आपको बताया गया कि किसी विलेयन के 1 लीटर में
यहां से मैंने 1 का मल्टीप्लाई कर रखा था, तो मैंने कहा था 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। लेकिन अगर इसको ml में यूज किया जाए तो इसी की डिफिनेशन को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि किसी विलयन के 1000 ml में, क्योंकि लीटर को मैंने ml में रखा है तो 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है। तो किसी विलयन के 1000 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम पर लीटर सांद्रता कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, देखोगे। और आज के वीडियो पर इतना ही रखते हैं। बाकी जो सांद्रताएं बचती हैं उसको पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।